पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस चीज को हम देखते हैं। फर्स्ट केस, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसे हम दो सिचुएशन में समझेंगे। फर्स्ट सिचुएशन एट हाईएस्ट पॉइंट, at highest point potential energy will be mgh, जैसा कि अभी हमने देखा, एंड इन दिस सिचुएशन काइनेटिक एनर्जी इज 0। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे रखा हुआ है। अब मैं इस ब्लॉक को अगर हाईएस्ट पॉइंट से नीचे लेके आता हूं और ये सपोज लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो सिचुएशन 2 इज एट लोएस्ट पॉइंट, अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूं तो सपोज दिस इज इट्स लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, काइनेटिक एनर्जी होगी 0। जैसे ये नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर पहले थी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और यहाँ पर ये सर्टेन स्पीड से आएगा, दैट इज सपोज v। तो इस केस में यहाँ पर इसकी स्पीड है v, जस्ट इससे टकराने के जस्ट पहले इसकी स्पीड है v, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ mv², जैसा हम पहले प्रूव कर चुके हैं। और क्योंकि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आ गया जहां से हम इसे ऊपर लेके गए थे, इसलिए यहाँ पर अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। सो अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूं तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 0, काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ mv²। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन इसमें कैसे प्रूव होगा। हाफ mv² इज द टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। अगर मैं v² को h की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, सपोज इसको मैं h हाइट तक लेके गया था, तो इस केस में इनिशियल एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी स्पीड थी u इक्वल टू 0, एट लोएस्ट पॉइंट इसकी स्पीड थी v इक्वल टू v। बाय अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन v² is equal to u² plus 2as, that means v² is equal to u² is 0 plus 2 and 2 acceleration is g and displacement is h, so v² is equal to 2gh। now काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², v² की वैल्यू पुट कर देते हैं, इट विल बी हाफ m इंटू 2gh, 2 कैंसिल, देन इट विल बी mgh। क्या टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर mgh आ रही थी और फाइनल पॉइंट पर भी क्या mgh ही आ रही है, दैट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज converted into kinetic energy in this case। हम सेकंड केस लेते हैं, फॉर एन अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी। इस केस में ग्राउंड पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है, इसको हम u स्पीड देके ऊपर फेंकते हैं। अगर ये u स्पीड से ऊपर जाएगी तो एक सर्टेन हाइट गेन करेगी, जहां पर जाके ये रेस्ट पे आएगी और फिर वापस से नीचे आएगी। सपोज ये h हाइट पर जाकर रेस्ट पर आती है, so this will be its initial position and this will be final position। at lowest point
लोएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस जगह पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 ले सकते हैं हम, और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर इसमें स्पीड है इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ m u स्क्वायर in upward direction. Now at highest point potential energy will be mgh and kinetic energy will be 0. So lowest point पर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 0, काइनेटिक एनर्जी आ रही है मैक्सिमम दैट इज हाफ m u स्क्वायर, या टोटल एनर्जी भी यही होगी हाफ m u स्क्वायर। एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी 0, potential energy is mgh, so total energy will be mgh now from equation of motion at highest point velocity is 0, that is final velocity is 0 and displacement is h, initial speed is u. So by applying v square equal to u square plus 2as, वैल्यू पुट करते हैं v square is 0 equal to u square is u square plus 2 into acceleration is g is minus g into displacement in upward direction, so plus h, so u square will be plus 2gh. इसकी वैल्यू को अगर मैं पुट करूं 2gh की जगह u स्क्वायर पुट करें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी u स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर, दैट इज आवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हमने देखा जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब भी हमारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वही टोटल एनर्जी यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन एब्सोल्यूट सिस्टम। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एब्सोल्यूट सिस्टम इज दैट सिस्टम जिसमें न तो बाहर से कोई एनर्जी आ सकती है न सिस्टम से बाहर एनर्जी जा सकती है। अगर ऐसा सिस्टम लूं तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। According to this principle, the total sum of energy of all kinds in an isolated or absolute system remains constant at all times. मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको हम अलग अलग तरीके से में प्रूव करेंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। तो इसका मतलब एनर्जी या तो काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी या पोटेंशियल से काइनेटिक में, बिकॉज टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इन टू फॉर्म्स, दैट इज टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सपोज
काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है तो सेम अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू, दैट इज K2 माइनस K1 is equal to minus of final potential energy U2 minus initial potential energy U1. So we can write it K2 plus U2 equal to K1 plus U1. K2 plus U2 is final total energy, K1 plus U1 it is initial total energy.